नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त में और मैं सोनू मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा है कि आपको पता ही है कि जो अर्नब गोस्वामी है वो गिरफ़्तार हो चुका है। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है वो, और उसके गिरफ्त में होते ही जो बीजेपी वाले हैं वो बहुत ही भन्ना गए हैं, जैसे कि मतलब कि उनका कोई सरकारी पत्रकार गिरफ़्तार कर लिया गया हो। क्योंकि अगर पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं तो जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो पत्रकार होने चाहिए, पर उनकी गिरफ्तारी पे जो जिस तरह बीजेपी उसके बचाव में आई है उससे तो यही साबित हो रहा है कि वो उनकी चाटुकारिता करता था, और जब वो गिरफ्तार हुआ तो ये लोग मन्ना आ गए। ठीक है, तो अब जो बीजेपी के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया ये तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है, और ये तो प्रेस की जो आज़ादी है उस पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी चली है। तो अब इनको ये बातें याद आ रही हैं, और जो ये चाटुकार पत्रकार हैं ये एक सुर में गाते हुए दिख रहे हैं कि कैसे पत्रकारों के साथ जुल्म किया जा रहा है। तो भैया, जो पत्रकार के साथ जुल्म आज नहीं, ये तो बहुत पहले से ही होने लग रहे थे, तब कोई नहीं खड़ा हुआ। आज ये जब ये चाटुकार गिरफ्तार हुआ तब सब आ रहे हैं खड़े होकर कि भैया चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, यानी प्रेस की छूट जो है, आज़ादी, उस पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। ये लोग तब कहाँ थे जब योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने एक पत्रकार पे FIR दर्ज कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो रिपोर्टर था वो छोटे बच्चों को जो नमक रोटी खिलाई जाती थी स्कूल में मिड डे मील के नाम पे, उसकी रिपोर्टिंग उसने की थी और वो वीडियो में दिखाया था, और जबकि वो सच्चाई दिखा रहा था उसके ऊपर FIR दर्ज कर ली। तब कहाँ थे? तब नहीं तुम्हारा चौथा स्तंभ जो है उस पर कुल्हाड़ी चली। और जो कफील खान है, डॉक्टर कफील खान, उनको बिना वजह मतलब कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात कही हो जिस पे आपने रासुका का केस दर्ज किया। बेचारा 6 महीने तक बंदा वो जेल में रहा, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ, उसको 5-5 दिन खाने को भी नहीं दिया जाता। और अंत में क्या हुआ, जिन अफसरों ने उसको जेल में डाला था उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तब कहाँ था? तब कहाँ पे आज़ादी ख़त्म? तब कहाँ थे तुम लोग जब अब चिल्ला रहे हो अर्नब के लिए? और उसके बाद आप जैसे दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि गौरी लंकेश, उसकी कैसे निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब भी ये जो चाटुकार पत्रकार हैं ये अर्नब, ये सुधीर चौधरी टाइप के लोग, ये कभी भी सामने नहीं आए थे, ना उन्होंने बोला था। यहाँ तो अर्नब सिर्फ गिरफ्तार हुआ, वहाँ तो उनकी हत्या तक कर दी गई थी, तब भी कोई नहीं बोला था। और ये जो अर्नब पे केस दर्ज हुआ है ना, और एक बात और, जो पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, ठीक है, ABP न्यूज़ पे आते थे पहले, आज तक पे, फिर ABP न्यूज़ पे आने लगे। वो अपना शो लेके आते थे मास्टर स्ट्रोक, तो उसमें वो सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ बोला करते थे। तो उस वजह से नाराज होके उनको मतलब कि ऊपर सरकारी आदेश आया कि इस बंदे को तो निकाल दो। ठीक है, तब कहाँ गई थी प्रेस की आज़ादी? तो उनको जो ABP न्यूज़ है उन पर दबाव बना गया और उनको निकाल दिया गया, तब कोई भी नहीं बोला था। और दोस्तों, ये जो अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुआ है ना, ये जो भक्त लोग हैं इनको पता ही नहीं है, सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि 2 साल पुराना केस है जो बंद कर दिया गया, उसको रीओपन कर दिया गया। अरे भैया, जो संजीव भट्ट है ना, IPS जो थे, IPS, ये तो 2 टके का पत्रकार है, IPS जो थे ना, उन पे जो उनको गिरफ्तारी की गई, वो 30 साल पुराना केस रीओपन किया गया। सोचो आप, 30 साल पुराना ओपन किया गया और गिरफ्तारी करके जेल में डाला हुआ। ये तो 2 साल पुराना ही है, और मैं बताता हूँ बिल्कुल जायज़ गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जो आपको मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ, जो ये अर्नब का स्टूडियो बना है ना, जो जिसमें ये रिपोर्टिंग करता है बैठ के, और जो मतलब इनका बहुत बढ़िया स्टूडियो चमचमाता हुआ, ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे, उन्होंने तैयार किया था, और मतलब बहुत बढ़िया तैयार किया था। और इसकी जो कॉस्ट आई थी वो लगभग 5 करोड़ के करीब आई थी, और उसमें से जो 84 लाख रुपए है वो अर्नब ने खुद देना था उनको। और उसके बाद क्या किया इन लोगों ने, उस बंदे से काम करवा लिया, ठीक है, पेमेंट नहीं दी उसकी,
और उस बंदे ने बाकायदा लोन ले लेके इनका काम किया, ठीक है। तो जो बैंक वाले हैं वो तो अपनी किस्त मांगेंगे उस बंदे से। अब वो जब इन्होंने आर भारत ने और ये अर्नव गोस्वामी ने उनको पेमेंट नहीं करी तो बैंक वाले उनको तंग करने लगे, भैया किस्त दो किस्त दो। वो बंदा इतना परेशान हो गया ना कि लास्ट में वो सुसाइड करने में मजबूर हो गया और उसने जाते जाते सुसाइड नोट में बाकायदा अर्नव गोस्वामी का नाम लिख के गया वो कि मेरी मौत की वजह ये है, इस बंदे ने मेरी पेमेंट नहीं करी और बैंक वालों से मैं दुखी आके मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो उस टाइम बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे फडणवीस जी थे, उन्होंने इस चाटुकार को, क्योंकि ये सरकारी चाटुकार है बीजेपी का, उसने इसको बचा लिया, ठीक है। जबकि जिसने सुसाइड किया उसकी फैमिली वालों ने पुलिस वगैरह के पास भी गए, कई जगह धक्के खाए, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि भैया जब सरकार ही खड़ी होगी तो कौन सुनेगा। उसकी फ़ाइल क्लोज कर दी गई, ठीक है। अब उसकी फ़ाइल जब रीओपन हुई है, जब जो कि जायज़ है, बंदे ने नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर कि अर्नव गोस्वामी की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, तो इसमें इतने बौखलाने वाली बात क्या है। सच्चाई तो सामने आ रही है ना, सच ही तो बोल रहे हैं, तो आने दो सच्चाई सामने, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। तो आप ये सोचिए कि सुशांत सिंह जो राजपूत हैं उन्होंने मतलब किसी का नाम नहीं लिया था, उसमें रिया चक्रवर्ती को इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया। और वो जो इंटीरियर डिज़ाइनर था बेचारे ने मरने से पहले इस बंदे का नाम अर्नव गोस्वामी का नाम लिखा, ठीक है। तो वो कोई केस नहीं बनता, ठीक है। मतलब जो नाम लिख के गया वो कोई केस नहीं बनता, जो नाम लिख के ही नहीं गया वो केस बन रहा है। तो ऐसे तो ये भक्त लोग हैं। तो इसमें कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, ठीक है। जो जायज़ केस है वही हुआ है। और वैसे भी इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जहर घोल घोल के ना देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो उद्धव सरकार को मेरा बहुत सलाम जो ऐसा काम किया उन्होंने, और ऐसा ही काम आगे भी करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।